जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नवरात्रि में क्या कर सकते हैं। चलिए आज इस विषय में आपको बहुत अच्छा अनुभव बताते हैं और करना क्या है आपको, जिससे कि आपको नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जो है उससे आपको छूट मिले, आज़ादी मिले। कि नवरात्रि जैसे कि अभी आ रही है, नवरात्रि में आपको ये करना है कि प्रतिदिन सुबह और शाम स्नान करना है। किनको? जिनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अनुभव होता है कि हमें बहुत नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित करती है, हमें अनुभव होते हैं, हमको सकारात्मकता अनुभव नहीं होती, तो आप दोनों समय पे स्नान करो। सुबह भी और शाम को स्नान करके माता का दिया लगा के उसके बाद आप वहां पर चाहे तो नवाण मंत्र का अध्याय, नवाण मंत्र पढ़ो या सप्तशती का अध्याय पढ़ो या कोई साधना का आप जाप करो, चाहे आप हवन करो, कुछ भी करो। दोनों टाइम स्नान करके आपको दिया जलाना है। अगर अखंड ज्योत जलाई है तो और भी अच्छी बात है। नवरात्रि में दोनों समय स्नान करके पवित्र होकर जब आप दिया जलाते हो तो उसी समय देवी शक्तियां जो होती हैं, बहुत सारे अंश ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में प्रवेश करते हैं और अंदर बाहर होते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। ये आप लोग जानते हैं कि मानव शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो वो अंश अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर होते हैं उस दौरान जब आप पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए स्नान करना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ एक समय स्नान करते हैं नवरात्रि में तो अनुभव सिर्फ सुबह के समय होंगे जब आपने स्नान किया है। शाम को अगर आप स्नान नहीं करते हैं तो शाम को फिर अनुभव नहीं होंगे। और अगर दोनों समय आपने स्नान किया है तो उसका ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। तो दोनों समय स्नान करो, दिया लगाओ और उसके बाद माता का जाप करो। प्रयास करो कि माता के चरणों को देखते हुए आप 2-4 माला जाप करो। उसके बाद उनके आज्ञा चक्र पे देखते हुए 2-4 माला जाप करो, तब आपको अनुभव समझ में आएगा। जाप करने के दौरान आपको ये अनुभूति भी करनी है, मतलब मानसिक रूप से आपको एक प्रैक्टिस करने का अभ्यास करना है कि मेरे शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा सहस्त्रार से मैं बाहर फेंक रहा हूँ, सहस्त्रार चक्र से मैं बाहर फेंक रहा हूँ। पूरे शरीर में से नकारात्मक ऊर्जा खींच रहा हूँ और बाहर फेंक रहा हूँ, फवारे के जैसे बाहर जा रही है। ऐसा आपको सिर्फ 2 मिनट करना है प्रतिदिन। जब भी आपका पूजा पाठ सब हो जाए आप बैठ जाओ आँख बंद करके और आपको ये अनुभव करना है 2 मिनट के लिए कि सारी नकारात्मक ऊर्जा को मैं अपने शरीर से बाहर फेंक रहा हूँ, सहस्त्रार से बाहर जा रही है। कुछ ही देर में आपको वास्तव में ये अनुभव होने लगेगा कि सहस्त्रार चक्र से आपकी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। उसके बाद आपको ये अनुभव करना है कि ब्रह्मांड से ब्रह्मांडी ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, जिससे कि मेरा आज्ञा चक्र खुल रहा है और मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। सारी ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है मेरे सहस्त्रार से प्रवेश करके। इस प्रकार से वो पूरे, जैसे कि एक छाता होता है ना, छाता, उस प्रकार से वो ऊर्जा शरीर यहाँ से प्रवेश करके अंदर से फैलकर और आज्ञा चक्र पे अपना दबाव बना रही है, आज्ञा चक्र को खोल रही है और नीचे की तरफ बढ़ रही है। ऐसा जब आप अभ्यास करोगे तो कुछ ही देर में आपको वो अनुभव होने लगेगा उसका कि हाँ, ऊर्जा मेरे ऊपर आ रही है और मेरे सहस्त्रार में गिरने के बाद मेरे आज्ञा चक्र पे प्रभाव डाल रही है और मेरे कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रही है। ये अभ्यास 9 दिन जो करेगा व्यक्ति, 9वें दिन के बाद वो देखेगा कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया पहले से। जो पहले आपके शरीर पर दबाव रहता होगा, पहले जो आपका शरीर भारी लगता होगा, ये 9 दिन अभ्यास करने के बाद शरीर बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपके सोचने मात्र से ब्रह्मांडी ऊर्जा ऐसा काम करने लगती है आपके शरीर में। ब्रह्मांडी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति या ऊर्जा आपके शरीर में टिक नहीं सकती जब ब्रह्मांडी ऊर्जा अपना काम कर रही होती है। तो 9 दिन दोनों समय स्नान करके जो इस प्रकार से दिया लगाता है, कोई भी जाप करता है और इस प्रकार से वो अभ्यास करता है ध्यान का, तो उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे नवरात्रि को अगली बार जब मैं नवरात्रि करूंगा तो और बड़ा अनुष्ठान करूंगा। फिर अगली बार वो अखंड ज्योत भी जला सकता है, जवारे भी लगा सकता है, बड़ी साधना उठा सकता है, सारी चीजें। पर जिसके पास समय नहीं है वो बस इतना भी करेगा ना, अगर 10-10 मिनट सुबह शाम ध्यान करने का प्रयास करेगा वो इस प्रकार से, उसको समझ में आ जाएगा कि उसको इसका कितना ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रि में एक ऐसा छोटे से प्रयोग के ऊपर, जो उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा जाप करने का समय नहीं मिलता लेकिन वो अनुभव करना चाहते हैं ऊर्जा को, वो इस प्रयोग करके देखें, आपको बहुत आनंद आएगा इसको प्रयोग करने में। अभी तक के लिए इतना ही। जय माता दी।